दोस्तों आज की कहानी बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो शुरू करते हैं आज की कहानी। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको सभी वीडियो की जानकारी समय समय पर मिलती रहेगी। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं गंगा हूँ। मेरी कहानी एक ऐसे सपने की तरह शुरू हुई थी जो जल्द ही एक भयानक सपने में बदल गई। मैं एक बहुत ही साधारण सी लड़की थी, लेकिन मेरे सपने बहुत बड़े थे। मुझे हमेशा एक ऐसा साथी चाहिए था जो मुझे प्यार करे और मेरा ख्याल रखे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी ज़िंदगी इतनी मुश्किल हो जाएगी। मेरा सौतेला बाप मुझसे बहुत नफ़रत करता था। वो मुझे दिन-रात परेशान करता रहता था। मुझे घर से भागना ही पड़ा था। भागते-भागते मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिली जिसने मुझे प्यार का झांसा देकर शादी के लिए राज़ी कर लिया। वो बहुत ही स्मार्ट और हैंडसम लगता था। मैंने सोचा था कि मेरी ज़िंदगी अब बदल जाएगी। शादी के बाद मुझे पता चला कि वो कितना क्रूर है। वो रात में मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था। दिन में वो मुझे पैसे के लिए दूसरे आदमियों के पास भेज देता था। मैं बहुत डर गई थी। मैं किसी से कुछ कह भी नहीं पाती थी। मुझे लगा था कि अब मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। एक दिन वो मुझे एक बहुत ही अंधेरे कमरे में ले गया। मैंने उससे पूछा कि वो मुझे यहाँ क्यों लाया है। उसने मुझे बताया कि उसने मुझे बहुत पैसे में बेच दिया है। मैं बहुत रोई। मैंने उससे कहा कि उसने मेरे साथ धोखा किया है, लेकिन वो मेरी एक भी बात नहीं सुनना चाहता था। कुछ देर बाद एक आदमी आया और मुझे अपने साथ ले गया। उसने मुझे बताया कि उसने मुझे खरीदा है। मैं बहुत डर गई थी। मैंने सोचा था कि अब मेरी ज़िंदगी और भी बुरी होने वाली है। जब मैं उसके घर पहुंची तो मैंने देखा कि वो घर बहुत ही बड़ा और खूबसूरत है, लेकिन मुझे कुछ अजीब-सा महसूस हो रहा था। जब मैंने उस घर में कदम रखा तो मेरी चीख निकल गई। मैंने देखा कि उस घर में एक विशाल मंदिर था। मंदिर के बीच में एक बड़ी-सी बेदी थी और बेदी पर एक तांत्रिक बैठा था। वो मुझ पर एक अजीब-सी नज़र से देख रहा था। मैंने उससे पूछा कि वो कौन है और मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? उसने मुझसे कहा, तुम मेरी पूजा की सामग्री हो। मैं दहशत में भर गई। मैंने उससे कहा कि वो मुझे यहाँ से छोड़ दे, लेकिन वो नहीं माना। मैंने उस घर से भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार वो मुझे पकड़ लेता था। उस घर में मेरे अलावा कोई नहीं था। मैं दिन-रात रोती रहती थी। मुझे लगा था कि अब मैं इस नर्क से कभी बाहर नहीं निकल पाऊँगी। एक दिन मुझे मौका मिला, वो मंदिर में पूजा कर रहा था। मैं चुपके से वहाँ से निकलने लगी, लेकिन तभी उसने मुझे पकड़ लिया और उसने मुझे बहुत मारा। जब मुझे लगा कि अब सब खत्म हो गया है, तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ एक नौजवान युवक की थी। वो लड़का बहुत ही खूबसूरत था। उसने उस तांत्रिक को डाँटा और मुझे बचा लिया। उसने मुझे बताया कि वो पास के ही गाँव में रहता है और उसने मुझे बहुत पहले से ही देखा हुआ था। उसे मेरी दशा पर बहुत दया आ रही थी। उसने मुझे बताया कि वो मुझे यहाँ से निकालने में मेरी मदद करेगा। मैंने उस घर से भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार वो तांत्रिक मुझे पकड़ लेता था। उस घर में मेरे अलावा कोई नहीं था। मैं दिन-रात रोती रहती थी। मुझे लगा था कि अब मैं इस नर्क से कभी बाहर नहीं निकल पाऊँगी। एक दिन मुझे मौका मिला। वो मंदिर में पूजा कर रहा था। मैं चुपके से वहाँ से निकलने लगी, लेकिन तभी उसने मुझे पकड़ लिया और मुझे बहुत मारा। जब वो मुझे मार रहा था, तभी उस लड़के ने आकर बीच बचाव किया। उसने उसे धक्का दिया और मुझे अपनी ओर खींच लिया। हम दोनों एक कोने में छिप गए। अंधेरे में उसकी आँखें चमक रही थी। वो मुझे देखकर मुस्कुराया। उसने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूँगा। उसकी आँखों में एक ऐसी चमक थी जो मुझे उम्मीद दे रही थी। मुझे लगा कि मैं अकेली नहीं हूँ। हमने एक योजना बनाई। उस रात जब वो सो रहा था, हमने सावधानीपूर्वक उसके कमरे से चाबी चुराई। दरवाज़ा खोलते ही एक ठंडी हवा ने हमें लपेट लिया। रात का अंधेरा बहुत डरावना था, लेकिन हम एक दूसरे का हाथ थामे हिम्मत जुटा रहे थे। जंगल के रास्ते से भागते हुए हमने कई मुश्किलों का सामना किया। कांटेदार झाड़ियों ने हमारे शरीर को चीर दिया। जंगली जानवरों की आवाज़ें हमें डरा रही थीं, लेकिन हमने हार नहीं मानी। हम एक दूसरे के लिए खड़े रहे। रात के अंधेरे में हमने एक छोटी सी झोपड़ी देखी। थकान और भूख से बेहाल हम वहीं रुक गए। आग जलाकर हमने थोड़ी राहत पाई। उस रात हमने एक दूसरे के बारे में बात की। उसने मुझे अपने बारे में बताया, अपने परिवार के बारे में, अपने सपनों के बारे में। मैंने भी अपनी कहानी सुनाई।
हमने उस झोपड़ी को छोड़ दिया और एक छोटे से शहर में पहुंच गए। हमने वहां एक छोटा सा किराए का कमरा लिया। दिन में हम काम ढूंढते थे और रात को एक दूसरे के साथ समय बिताते थे। हमने एक दूसरे के साथ बहुत कुछ सीखा। हमने हंसी मजाक किया, रोए और एक दूसरे को सहारा दिया। धीरे धीरे हमने एक दूसरे के लिए गहरी भावनाएं विकसित कर ली थी। हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। एक दिन मैंने उससे कहा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। हमने शादी करने का फैसला किया। यह एक साधारण सी शादी थी, लेकिन हमारे लिए यह बहुत खास थी, क्योंकि इस शादी में सिर्फ दो दिल थे जो एक दूसरे से जुड़ रहे थे। हमने एक छोटा सा घर लिया और एक नई जिंदगी शुरू की। हमने कभी भी अपने अतीत को नहीं भुलाया, लेकिन हमने उसे पीछे छोड़ दिया था। हमने एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत कुछ हासिल किया। हमारे पास बहुत पैसा नहीं था, लेकिन हमारे पास एक दूसरे का प्यार था, और प्यार ही तो सबसे बड़ी दौलत है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाकर सभी नोटिफिकेशन चालू कर लें, ताकि आपको अगले वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल सके। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद।